हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में पोजीशन से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी समझेंगे कि जिसका कब्जा वही मालिक माना जाएगा, उसी का स्वामित्व माना जाएगा। और इसका मैं विद पीडीएफ आपको दिखाने वाला हूं। और जो लोगों के डाउट्स होता है उनको भी हम क्लियर करेंगे। कई लोग देखिए, मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि आप देखिए अधूरी जानकारी मत लीजिएगा। कई लोग कहेंगे कि आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ज़मीन खरीदने की क्या ज़रूरत है, दूसरे ज़मीन का कब्जा कर लो। आप कानूनों को समझिए कि कानून क्या कहता है, ठीक है ना। उसके बाद आप बात करिए क्या हमने समझाया क्या नहीं, ठीक है। और अगर आप किसी मैटर पे लीगल कंसल्टेशन करना चाहते हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, जब आप एविडेंस एक्ट की धारा पढ़ेंगे 110 इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है ना, अभी तो नया आ गया है, तो वो क्या कहती है थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे स्वामित्व का सबूत, धारा 110, किसी चीज़, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी अचल प्रॉपर्टी है, ये मान लीजिए खेत नंबर है 68, ठीक है। किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के कब्जे में होना उसके स्वामित्व की निशानी होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं ए हूँ, हमारे कब्जे में है ये 10 साल से, तो जो कब्जा कर रहा है उसके स्वामित्व की निशानी होती है। अगर मैं कब्जा की तो मेरी है। इसलिए जब यह दर्शित कर दिया जाए कि कोई व्यक्ति कब्जा रखता है, तो यह अवधारणा होती है कि वह मालिक है, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि काबिज व्यक्ति मालिक नहीं है, तो उसे ही यह तथ्य साबित करना होगा। यह सिद्धांत धारा 110 में प्रतिपादित किया गया। अब देखिए, आप समझ लीजिए, ठीक है। कई लोग कमेंट्स करते हैं बिना सोचे समझे, तो गलत कमेंट मत करिए आप, ठीक है ना। अब देखिए, समझिए आप, मान लीजिए मेरा नाम है ए, ये 68 ज़मीन पे मैं कब्जा किए हूँ 10 साल से, तो भाई सीधी बात, मेरा कब्जा है तो मेरी मानी जाएगी इस कानून के मुताबिक। अब अगर आपको लगता है कि ये मेरी ज़मीन है, मैं इसका स्वामी हूँ, ए नहीं है, तो सबूत का भार आप पर है, ना कि ए पर, ठीक है ना। सबूत का भार किस पे है? आप पे। और आप नॉर्मल देख रहे होंगे, हमने ये नहीं कहा कि किसी की ज़मीन पे जाके आप कब्जा कर लो। ऐसा करोगे तो पुलिस आपको बिल्कुल सही कर देगी। किसी के घर में जाके कब्जा करोगे तो हो सकता है डकैती, मान लीजिए, अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करे। किसी की ज़मीन पे कब्जा करोगे तो भाई बोल लगेगा। मैंने क्या कहा? अगर किसी ज़मीन पर किसी का कब्जा है, उदाहरण दे रहा हूँ, तो ऐसा कानून मानता है कि भाई ये ज़मीन उसकी की है। अब कोई अगर एलिगेशन लगा रहा है कि ज़मीन उसकी नहीं मेरी है, तो सबूत का भार किस पर होगा? आप पर, ना कि उस पर, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है। अभी मैं जो और सेक्शंस जो हैं उनके बारे में भी साथियों समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी सेक्शंस हैं। और देखिए, अगर आप ये बुक ई बुक खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है ना, इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी जानकारियाँ मिलेंगी। अगर आप इसे खरीदना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप रजिस्ट्री के बाद, ये जो है कोर्ट प्रक्रिया ड्राफ्टिंग नोट्स ई बुक है, ठीक है ना, और ये है हमारी रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम कोर्स ई बुक, इसमें रजिस्ट्री से संबंधित सारी जानकारियाँ मिलेंगी। अगर आप ये सारी जानकारियाँ लेना चाहते हैं, सारे फॉर्मेट्स लेना चाहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपकी ये काम की बुक तो आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा ये दिया गया है। तो मैंने क्या कहा था साथियों कि जिसका प्रॉपर्टी पे कब्जा है, स्वामित्व तो उसी का माना जाता है, ठीक है ना। अब मैंने वो भी समझा दिया कि अगर हमारा कब्जा आपको लगता है तो। अब देखिए, इसीलिए तो टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, 10 साल से मैं कब्जा किए हूँ, ठीक है, तो आप चाहो पुलिस आपका कब्जा हटा दे, नहीं हटाएगी, ठीक है ना। अब हाँ, शांति भंग हो रहा है, आपके घर में कोई घुस रहा है, तो भाई पुलिस रोक देगी। अब ऐसे में क्या, बिल्कुल बोटला है। तो अब ऐसे में कानून एप्लीकेबल होगा साथियों ये। अब ये देखें, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 एंड 6, ये देखिए। और मैं कहूँगा, देखिए, कई लोगों को बेहतर वकील सलाह के लिए नहीं मिल पाते हैं, इसलिए उन्हें सही सलाह, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, क्या है, स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना स्थावर संपत्ति विधि के समय अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया है, वह अथवा या मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है, उससे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो ऐसे वाद में खड़ा किए जा सके, उसका कब्जावाद द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकेगा, ठीक है ना। भाई सीधी बात ये है, आप जो है कब्जा हटवाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि बेकब्जा किए जाने की तारीख की 6 महीने के बाद
6 महीने के पश्चात आपको केस ले आना चाहिए, मतलब 6 महीने के अंदर आपको केस ले आना चाहिए। जैसे आप हटा दिए गए हो तो 6 महीने के अंदर। अब आप कई लोग कहेंगे सर 6 महीने से अधिक हो गया तो ये धारा नहीं रोकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस धारा में कोई भी किसी बात व्यक्ति को संपत्ति पर अपना मालिकाना हक स्थापित करने के लिए नहीं रोकती। आप धारा 5 में जा सकते हैं, ठीक है, विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के लिए प्रत्युत्तरकरण। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर आपकी ज़मीन पर कोई 8-10 साल से कब्जा किए है तो आपको प्रूफ करना होगा। अब प्रूफ थाने में नहीं करना होगा जाके। अब आप बेदखली का बात करेंगे, जैसे मान लीजिए सिविल कोर्ट में किया या मान लीजिए अपने राजस्व न्यायालय में किया किसी में, तो आप करेंगे, उसे नोटिस भेजेंगे, पूरा केस चलेगा, तब जाके अगर मान लीजिए जज जो है संतुष्ट है तो उस पर जो है बेदखली का ऑर्डर दे देगा। तो कहने का मतलब ये है। इसीलिए तो आपने देखा होगा साथियों कि कई बार मामले काफ़ी चलते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को किराएदार ही परेशान करते हैं। तो किराएदार परेशान जो करते हैं उनका बेसिक उद्देश्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपकी ज़मीन पे 10 साल से रह रहा हूँ, कोई किराया एग्रीमेंट नहीं है, कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है, 10 साल से रह जा रहा हूँ, तो अब मैं कह रहा हूँ ये संपत्ति मेरी है। अब आप कह रहे हो मेरी है, लेकिन कब्जा किसका है, मेरा, तो स्वामित्व संपत्ति मेरी बन जाएगी। अब आप जाओगे कोर्ट में, कोर्ट भेजेगा नोटिस, तब चलेगा मुकदमा, ठीक है ना। अब आपके पास कोई एग्रीमेंट है नहीं कि भाई मैंने जो है किराएदार की हैसियत से रह रहा हूँ, किराया एग्रीमेंट है नहीं, तो इसीलिए तो काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा साथियों कि अगर मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है एक के कब्जे में और 20 है खातेदारक है, इस पर जबरन कब्जा कर रहा है, दबंगों को ला रहा है, यहाँ पर अगर शांति भंग हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों धारा 164 165 लागू होगी। यानी कि मजिस्ट्रेट को पावर है, वो दोनों पक्षों को नोटिस वगैरह दे सकता है। आपने उत्पाद वगैरह मचाया तो 151 में जेल भी जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लो पुलिस सही कर देगी, किसी की ज़मीन पे कब्जा करोगे 164 165 है उसके लिए, ठीक है ना। कहाँ की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए जो कब्जा संबंधी कई सारे विवाद चल रहे हैं तो उनके मामले में, ठीक है ना। कई बार हमने देखा है कि कोई कोई जो है वो 40 साल से रह रहा है एक्स प्रॉपर्टी पर, अब पुलिस वगैरह आई उसे खदेड़ के बाहर कर दिया। ये पुलिस की अथॉरिटी है ही नहीं भाई। भाई इसमें न्यायालय को सुनने का अधिकार है। अब 40 साल से किस बेस पे ये रह रहा है वो भी तो देखना चाहिए। न्यायालय डिसीजन लेगा, पुलिस नहीं, ठीक है। और इसीलिए ये कानून जो है एविडेंस एक्ट में ये कानून डाला गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी साथियों अगर किसी मैटर पे कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आप इस बुक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ड्राफ्टिंग कोड बुक है और ये जो है हमारी रजिस्ट्री की ई बुक है। कई लोगों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने सारे नोट्स वगैरह इसमें हर चीज़ जो है विस्तार से समझाया है और फिर उसको ड्राफ्टिंग करना सिखाया है, ठीक है ना। तो आप चाहें ये परचेज़ कर सकते हैं, अगर आपको सूटेबल लगे तो सही। व्हाट्सएप मैसेज हमारा दिया गया व्हाट्सएप।